स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल जीरो मांगा एक्सप्लेन में। तो एपिसोड 12 की स्टार्टिंग होती है, दिखाया जाता है मार्शल लीक लैंड के पेट्रियार्च ऑफिस का। और वहाँ पे बटलर पेट्रियार्च को इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है कि यहाँ पे 32 चाइल्ड जो हैं वो मर चुके हैं और 78 बच्चों को क्रिटिकल इंजरीज हैं और बच्चे कुछ सभी लोग उनको थोड़ी बहुत चोटें हैं और यहाँ पे पहले से ही कॉन्टैक्ट हो चुका था, तो इसमें कोई भी इशू की बात नहीं है। तो पेट्रियार्च उन्हें रिपोर्ट देखते हुए कहते हैं, और इस टेस्ट में जिस किसी को भी परेशानी आई है उसके लिए तुमने क्या किया है। तो बटलर रिपोर्ट देते हुए कह रहा होता है, और जिन बच्चों को बहुत ज्यादा इंजरीज आई है हमने उनके पूरे पेमेंट का खर्चा उठाया है, और जो कोई भी अब एक अपनी नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाएगा उसके लिए भी हमने सभी इंतजाम कर दिए हैं। तो पेट्रियार्च कहते हैं चलो ठीक है, और मुझे लगातार अपडेट देते रहना कि क्या सिचुएशन है। तो बटलर कहते हैं ठीक है सर, और बटलर वीडियो दिखाते हुए कह रहे होते हैं कि ये देखिए कि यहाँ पे सभी तरह की डंजन की रिपोर्ट है। तो पेट्रियार्च उन वीडियो को देख के कहते हैं कि ये ह्यूमन फेस स्पाइडर, इसका जो फॉरेस्ट है ये सबसे ज्यादा डेंजरस है। मैंने सही कहा? तो बटलर कहता है हाँ, कि ये गैंगवांडो, कि ये नॉर्थ के एंड में लोकेटेड है। तो पेट्रियार्च इसे देख के कहते हैं कि ये तो बहुत छोटी वीडियो थी। तो बटलर कहता है कि हमें बताया गया है कि वो बस इतना ही रिस्टोर कर पाए हैं उस रिकॉर्डिंग डिवाइस से, मगर देख के ऐसा लगता है कि किसी ने इस वीडियो को एडिट किया है। तो पेट्रियार्च वहाँ कुछ पीते हुए कहते हैं कि वो बच्चा सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। तो बटलर कहते हैं कि उसने अपनी बुद्धि की मदद से इतने ज्यादा कठिन काम को कर लिया, तो सच में वो बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है। कि मैं बस इस बात से चिंता कर रहा हूँ कि उन्होंने जो स्ट्रेटेजी अपनाई है वो स्टैंडर्ड नहीं है। तो पेट्रियार्च कहते हैं कि अच्छा, तुम भी इसी तरीके से सोच रहे हो। और उसे देख के ऐसा लगता है कि उसने कितना ज्यादा बोल्ड काम किया है, और उसने ये स्ट्रेटेजी इसलिए अपनाई है कि उसको पहले से ही स्टैंडर्ड स्ट्रेटेजी के बारे में पूरा ही पता है, और यहाँ तक कि कोई इंस्ट्रक्टर भी होता तो वो उसको आराम से फॉलो कर सकता था। प्रूव करता है कि वो कितना ज्यादा दिमाग लगाता है, और यहाँ तक कि उनकी कोई भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं हुई है तो इससे मालूम पड़ता है कि इनका जो प्लान था वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम किया था। तो इसलिए इनके सभी टेस्ट की जो डिफिकल्टी है उन्हें बढ़ा दो, ना ही खाली पहले टेस्ट की। तो बटलर कहते हैं कि मैं समझ गया कि मैं वैसे करूंगा जैसा कि आपने कहा है। तो पेट्रियार्च कहते हैं कि अब जो दूसरे कैंडिडेट हैं वो इसकी तरफ और ज्यादा ध्यान देंगे। तो सीन कट के दिखाया जाता है कुछ महीने बाद क्लास 5 के ट्रेनिंग ग्राउंड का, जहाँ पे कोई अपना हाथ खड़ा करके कहता है कि मास्टर लीचुअल, और दिखाया जाता है कि वो क्या महान होता है जो रोते हुए कह रहा होता है कि आपको पता है कि कल ही हम अपने फाइनल टेस्ट को देके वापस आए हैं। तो लीचुअल कहता है हाँ, इसीलिए मैंने तुम्हारा कल जो ब्रेक कर दिया था। तो इस बात को सुन के तो कि महान परेशान हो कहता है चलो छोड़ो। तो लीचुअल कहता है कि हमारा इस साल का जो लास्ट टेस्ट था वो खत्म हो गया, तो तुम इसी वजह से यहाँ पे रेस्ट करना चाहते होगे, मगर ये बात मत भूलो कि अभी हमारा प्रमोशन टेस्ट होने को रह गया है, तो मैं ये अलाउ नहीं करूंगा कि मेरी क्लास में से कोई भी प्रमोशन टेस्ट में फेल हो जाए। ये समझ में आया सभी को? तो वो सभी स्टूडेंट जोश में कहते हैं यस मास्टर लीचुअल। तो लीचुअल की महान से कहता है कि तुम्हें याद है कि तुम अपने उस टेस्ट में पूरा माना खत्म कर चुके थे, तो इसलिए मैं तुमसे चाहता हूँ कि तुम अपनी टेक्निक को याद करो और उस पर स्टडी करो पूरा दिन। तो इस चीज को सुन के ये महान परेशान हो जाता है, जबकि वो और सभी से कहता है कि तुम अपनी स्टेमिना ट्रेनिंग को स्टार्ट कर दो। तो वो सभी स्टूडेंट वहाँ अपनी अपनी ट्रेनिंग करने लग जाते हैं, और लीचुअल इन्हें देखते हुए कह रहा होता है कि ये पहले से स्ट्रोंगर बन गए हैं, यहाँ तक कि उनकी खाली बॉडी नहीं बल्कि दिमाग भी बड़ा है। अब वो इन डिजायर की जगह अपनी उन वीकनेस को देख रहे हैं जिससे वो अपने आप को बना पा रहे हैं इन सारी एक्सरसाइज करने के लिए। हमको 1 साल होने वाला है जब से हमने अपनी इस स्टूडेंट लाइफ को स्टार्ट किया है, और हम उन स्टूडेंट को छोड़ दें जिन्होंने अपने आप को एकेडमी से निकाल लिया है, तो हमारी क्लास से कोई भी नहीं मरा है अभी तक। तो वहाँ इंस्ट्रक्टर आके कहते हैं कि मास्टर लीचुअल आप यहाँ पे हैं। तो लीचुअल कहता है कि अब क्या हुआ। तो इंस्ट्रक्टर कहते हैं कि यहाँ पे जो है प्रमोशन टेस्ट की अनाउंसमेंट होने वाली है। तो लीचुअल वहाँ से चलते हुए कहता है चलो ठीक है कि हमें भी वहीं चलना चाहिए। और जैसे ही लीचुअल वहाँ पहुँचता है तो कोई आवाज़ दे रहा होता है कि तुम जल्दी से यहाँ पे आओ। वहाँ दिखाया जाता है कि ये ली सोह्योन होती है जो लीचुअल को इशारा करती हुए कह रही होती है कि जल्दी से यहाँ पे आओ, यहाँ पे कि तुम यहाँ पे मेरे पास बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो लीचुअल भी वहाँ जाके बैठ जाता है। तो ली सोह्योन कहती है कि तुमने अपने टेस्ट में बहुत ज़्यादा अच्छा किया है। तो लीचुअल भी वहाँ बैठते हुए कहता है कि हाँ, मैंने भी सुना है कि तुम्हारी क्लास ने भी बहुत अच्छा किया है। तो ली सोह्योन वहाँ खुश होती हुई कहती है कि हाँ, हम क्यों नहीं कहते कि हमने बहुत अच्छा किया है। तभी वो अपना मूड चेंज करते हुए कहती है कि पहले इस बात को छोड़ो, मेरे पास और भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, और मुझे लगता है कि तुम्हें प्रमोशन टेस्ट में कुछ प्रॉब्लम होने वाली है। कि हमारे सियोल और झाग के उन दोनों को मदर ने अपने रूम में बुलाया था जल्दी, और उसके बाद से ये रूमर आ रहे हैं कि वो जल्दी सभी कैंडिडेट के साथ मीटिंग करेंगे। तो लीचुअल इस बात को सुनकर कहता है क्या वो मुझको डिस्क्वालीफाई करने की ट्राई करना है इस प्रमोशन टेस्ट से। तो ली सोह्योंग चिल्लाती हुई कहती है कि ऐसा सच में अलाउ नहीं है, मगर ये बहुत ज़्यादा डरावना है कि हमें नहीं पता है कि वो क्या प्लॉट कर रहा है, और मुझे लगता है कि तुमने ये बात पहले से महसूस नहीं की होगी, और तुम्हें पता ही होगा कि जो सियोल और झाग हैं वो कितने ज़्यादा डरावनी है। तो लीचुअल कहता है अगर तुम मुझको वॉर्न नहीं कर रही हो तो इसमें पहले ही लेट हो चुके हैं कि मैं पहले टेस्ट से ही
बहुत ज़्यादा ट्रबल का सामना कर रहा हूँ। अब वो सोचता है जैसे ही हमारे टेस्ट चालू हुए कि मुझे लगता है या तो हमें इक्विपमेंट जो है वो मिले ही बेकार थे, या फिर ऐसा लगता है कि किसी ने जानबूझ के इन सभी इक्विपमेंट को और एजुकेशनल कंटेंट को हमको इस तरीके से बेकार दिया था। और यहाँ तक कि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ जब किसी ने बोसियोंग को भी यहाँ पे अप्रोच किया था, तो ली सोयोंग चिल्लाते हुए कहती है कि मैंने पहले से ही अपने सभी क्लास के स्टूडेंट से बात कर लिया है कि हम तुमसे बिल्कुल कंप्लीट और फेयर तरीके से फाइट करेंगे, और मैं जो है टॉप स्पॉट लूंगी, और फिर उसके बाद और तुमसे फिर मैं अपने आप को बड़ी बहन बुलवाऊंगी। तो इस बात को सुन के ली चोल कहता है कि तुम इस चीज़ से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस क्यों हो कि तुम अपने आप को बड़ी बहन बुलवाना चाहती हो। तभी कोई वहाँ के कहता है कि यहाँ पे सभी लोग आ गए, तो दिखाया जाता है कि वहाँ एक एल्डर आके कहते हैं कि जो हमारे टेस्ट हैं इस साल के वो ख़त्म हो चुके हैं आज, तो मैं जो है तुम्हें प्रमोशन टेस्ट की डिटेल बताने वाला हूँ हर एक स्टूडेंट के लिए। और तुम इस बात को पहले से जानते होंगे कि जो सभी टेस्ट के रिजल्ट हैं और जो तुम्हारा प्रमोशन टेस्ट का रिजल्ट होगा उससे ये पता चलेगा कि तुम प्रमोट होगे कि नहीं। और जो तुम्हारा प्रमोशन टेस्ट है वो Y7 गेट पर कंडक्ट होगा, जो कि गोसियोंग के नॉर्थ में 3 किलोमीटर दूर है। तो इस चीज़ को सुन के ली चोल बहुत ज़्यादा हैरान होता है और वो सोचने लग जाता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो प्रमोशन टेस्ट की जगह है वो चेंज हो जाएगी, मगर मैंने ये भी नहीं सोचा था कि वो उस गेट में जाके होगी, क्योंकि वो एल्डर एक प्लेट दिखाते हुए कह रहे होते हैं कि उस गेट में हर एक स्टूडेंट के पास ये वाली नेम प्लेट होगी जिसमें लिखा होगा एस्टिमेट मार्शल, और हर एक स्टूडेंट के पास ये एक प्लेट होगी, और अगर तुम इसे खो देते हो तो इसका मतलब तुम्हें मरा हुआ समझा जाएगा, और इस वजह से तुम्हें वहाँ अपने उस टेस्ट ग्राउंड को छोड़ना होगा, और इसके अलावा कोई भी रूल नहीं है, और तुम्हें वहाँ जाके इसी तरीके की और ज़्यादा नेम प्लेट्स को ढूंढना होगा। और जो प्रमोशन टेस्ट है वो खाली कॉम्बैट के लिए नहीं है, मगर ये बिल्कुल एक वॉर की तरह है। तो ली चोल इस बात को सुन के सोच रहा होता है कि अच्छा, तो ये इस तरीके से खेलना चाहते हैं कि वहाँ जाके नेम प्लेट ढूंढो या फिर किसी और से चुरा लो, इसी तरीके से वहाँ सर्वाइव होगा। और अगर तुम अपनी नेम प्लेट्स को खो देते हो तो तुम्हें मरा हुआ समझा जाएगा। और जो गेम के रूल हैं वो बहुत ज़्यादा सिंपल हैं, और जो नंबर हैं वो इसी तरीके से दिए जाएंगे जिसके पास जितनी ज़्यादा नंबर प्लेट होंगी। और अगर कोई किसी और की भी नेम प्लेट चुरा लेता है तो बाहर किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा कि वहाँ अंदर क्या हो रहा है, और उन्हें बस यही करना है कि उन्हें अपने से दूसरों की नेम प्लेट चुरानी है और वहाँ पे दबी हुई और ज़्यादा नेम प्लेट्स को ढूंढना है। और मुझे लगता है कि वहाँ पे जो है फाइटिंग जरूर होगी, और ऐसा लगता है कि इसके पीछे जरूर कोई ना कोई है। और ये जो प्रमोशन टेस्ट है वो उस गेट में होने वाला है, इसका मतलब हम जो बाहर के बल से हैं बिल्कुल अलग हो जाएंगे, तो इसका कोई एविडेंस नहीं होगा कि वहाँ कुछ घटना भी हो जाती है तो। और अगर ऐसे में एक नाजायज बच्चे के साथ कुछ हो जाता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। मगर ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए भी परफेक्ट है, जबकि सीन कट के दिखाया जाता है दूसरी तरफ, जहाँ कोई आके एक लड़की से कहता है कि तुम क्या कर रही हो, और दिखाया जाता है मार्शल ली क्लैन का 7th चाइल्ड ली जैक। तो वो लड़की कहती है कि मैं अपने बस क्यूट ब्रदर को देख रही थी काम करते हुए। तो ली जैक अपनी बड़ी बहन को गाली देता है, और हमें बताया जाता है एस्टिमेट मार्शल ली क्लैन की 6th चाइल्ड ली सियोल है, और वो कहती है कि तुम्हें अपनी बड़ी बहन से इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। अगर मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन से कंपेयर करूँ तो वो तुमसे बहुत ज़्यादा क्यूट है, और उसे देख के ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल एक खरगोश की तरह एक्टिंग कर रही है, और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसकी नाक को तोड़ दूं। और इसी बात को कह के वो अपने एक्सप्रेशन को चेंज कर लेती है, और फिर वो ली जैक से पूछती है कि तुम उसके बारे में क्या सोचते हो। तो ली जैक कहता है कि किसके बारे में। तो ली सियोल पूछ रहे थे अरे भाई जो हमारी मदर ने हमको ऑर्डर किया है। तो ली जैक कहता है कि मुझे लगता है कि ये अच्छा टाइम है उसको देखने का। तो ली सियोल वहाँ अपने डैगर को हवा में उड़ाते हुए कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि उसके पास डायरेक्ट डिसेंडेंट का टैग है, यहाँ तक कि वो एक नाजायज बच्चा है और वो अपनी बिना जगह जाने इस तरीके से एक्ट करता है। और इसी वजह से मैं उसकी बड़ी बहन होने के नाते उसको एक आध दो लेसन सिखाना चाहती हूँ, और वो बस हमारे बड़े भाई के नाम पे चल रहा है जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो ये बिल्कुल सही टाइम है उसको उसकी जगह दिखाने का, और यहीं पे ये हमारा एपिसोड है वो ख़त्म हो जाता है।